स्टूडेंट्स, 12th क्लास होम साइंस का चैप्टर 6 संक्रामक रोग, इसका फैलना और नियंत्रण, इन्फेक्शियस डिसीज़ स्प्रेडिंग एंड कंट्रोल को आज हम आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 12th बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। 10 मार्क्स का लगभग इससे मार्किंग में इसको वैल्यू दी गई है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो ऐसे रोग, आपको मालूम है कि रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की असामान्य स्थिति है। जब हमारे शरीर की बनावट या क्रियाविधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या गड़बड़ी आती है तो रोग प्रकट होते हैं। मगर कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगाणुओं के माध्यम से होते हैं। तो ऐसे रोग जो रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप या एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कह सकते हैं। या इन्हें हम ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप इन्हें छूत के रोग के नाम से भी समझते होंगे। अब जैसे कि खसरा, पेचिश, अतिसार, हैजा, ये सभी संक्रामक रोग हैं और आजकल के समय में हम सभी जूझ रहे हैं एक भयानक संक्रामक रोग जिसने एक महामारी का रूप ले लिया है और लगभग विश्व के 150 देश इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो इस समय इस पाठ को पढ़ने का औचित्य और भी अधिक है। एक तो ये कि हम अपने आप को बचा पाएँ, अपनी कम्युनिटी को बचा पाएँ इन रोगों के फैलने की प्रकृति के बारे में जानकर, और दूसरा हमारे परीक्षा में भी नंबर अच्छे आ सकें क्योंकि हम इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इससे अगला जो टॉपिक है वो होगा संक्रामक रोगों का फैलना। तो वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। इसके लिए कि नंबर 1 है जल और आहार के माध्यम से, जल और आहार के माध्यम से फैलने वाले रोग। तो आपको मालूम है कि जैसे भोजन हमारे लिए एक अच्छा आहार साबित होता है, वैसे ही वो कीटाणु भी अगर उसमें पहुंचते हैं, रोगाणु, तो उनकी भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो अगर जल या आहार में ऐसे रोगाणु पहुंच जाएं तो वहाँ तेज़ी से बढ़ते हैं और जब कभी स्वस्थ व्यक्ति उस आहार और जल को ग्रहण करता है तो उसके शरीर में पहुंचकर उसको संक्रमित कर देते हैं। जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा और अतिसार जल और आहार के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। दूसरा नंबर है वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से ऐसे कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो रोगाणु वायु में आ जाते हैं और जब कभी स्वस्थ व्यक्ति उस वायु में श्वसन करता है तो रोगाणु उसके श्वसन संस्थान में प्रवेश करके वहाँ पर अपनी वृद्धि करते हैं और व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। जैसे चेचक, तपेदिक, खसरा, काली खांसी वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। तीसरे नंबर पर आता है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलते हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली। आप किसी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई सामग्री को, उपयोग की गई वस्तुओं को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उपयोग करता है तो रोगाणु उसके शरीर तक पहुंचकर उसको भी बीमार कर देते हैं। चौथा है रक्त के माध्यम से। कुछ रोगाणु रक्त के माध्यम से फैलते हैं। जैसे आपको पता है मलेरिया जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर किसी बीमार व्यक्ति को काटता है तो उसका जो शरीर में जो डंक जाता है वो रक्त के संपर्क में आता है और उससे वो कीटाणु मच्छर तक आ जाते हैं। और अब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके डंक के माध्यम से वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उन रोगाणुओं को भी भेज देते हैं और इस तरीके से वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। रक्त के माध्यम से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि रोग फैलते हैं। इसके अलावा अगर हम संक्रमित रक्त यानी कि किसी बीमार व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देते हैं तो भी ऐसी स्थिति में रक्त के माध्यम से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, प्लेग, फाइलेरिया आदि रक्त के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। अब बात आती है संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण, कॉमन सिम्टम्स। देखिए, ये हम किसी विशेष रोग के लक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
बात हो रही है अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण बॉडी में होता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या सिम्टम्स हमें इनिशियली दिखाई देना शुरू होते हैं। तो सबसे पहला संक्रमण का जो लक्षण है वो होता है व्यक्ति के शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना। ये किसी भी प्रकार के शरीर में अगर विष या पहुँचेगा, संक्रमण होगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा जब कोविड-19 फैल रहा था तो एयरपोर्ट्स पर सभी बाहर से आने वाले जो यात्री थे उनको टेम्परेचर उनका लिया जा रहा था, उसके बाद ही उनको बाहर निकलने दिया जा रहा था। इसका मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना हो सकती है, तो उसको अलग ही वो लोग क्वारंटाइन कर रहे थे 14 डेज़ के लिए, ताकि अगर उस समय तक कोई लक्षण हो तो वो दिख जाएं। दूसरा सिम्टम होता है अधिकांश रोगों की स्थिति में व्यक्ति को कब ठंड भी लगती है, कँपकँपी आती है, यानी स्थिति नॉर्मल हो जाता, एबनॉर्मल सी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द। ये भी बहुत कॉमन है, जब भी आपकी तबीयत ख़राब होने वाली होती है या कोई संक्रमण होता है तो आप कहते हैं सर बहुत दुख रहा है, हमारी आँख और नाक से पानी बह रहा है। ये तो इस आँख नाक से किसी प्रकार का स्राव निकलने लगता है, बॉडी के अंगों में दर्द होने लगता है, ये भी एक लक्षण है संक्रमण का। और चौथा, कुछ संक्रामक रोग जो होते हैं उनमें शरीर पर किसी विशेष प्रकार के दाने आदि भी निकल आते हैं। तो ये बात की हमने संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। अब हम संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय के बारे में जानेंगे। देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं बच्चों, इनके उपचार की तुलना में नियंत्रण और बचाव के उपाय हमें बहुत अधिक करने पड़ते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि संक्रामक रोग फैल जाते हैं तो लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर के उपयोग के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें प्रयास करने पड़ते हैं। हम WHO के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो लगातार संक्रामक रोगों के फैलने संबंधित घटनाओं पर अपना कंट्रोल करते हैं और उनको रोकने के लिए प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि टीवी पर अनेक प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हम कोरोना वायरस से कैसे बचें। तो वो इस तरीके का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। इसके लिए सब संक्रामक रोगों की रोकथाम का उपाय में सबसे पहला उपाय हम करेंगे स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो स्वास्थ्य विभाग को, CMO को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को सूचना दी जाए, ताकि उसको वो अलग रखें सामान्य लोगों से और उसका उपचार किया जा सके। दूसरा, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग करना संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय में सबसे अधिक कारगर हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, लगभग बहुत सारे देश इस समय लॉकडाउन किए गए हैं, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित हैं उनको अलग रखा गया है और अन्य लोग संक्रमित ना होने पाएँ, इसलिए उन्हें सभी को अपने अपने घरों में रहने के लिए बोला गया है। तीसरा जो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उपाय है वो है रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना। जैसे अब आप लोग अपने घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप तक संक्रमण पहुंचने की संभावना कम है, मगर आपको अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाना है। इस टॉपिक पर हम अलग से भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कक्षा 12 के लिए। और फोर्थ उपाय है रोगाणुनाशन संबंधी उपाय। हमको अपने आसपास का जो वातावरण है उसको डिसइंफेक्शन यानी कि सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत होती है, साफ़ करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए विशेष प्रकार के जो जीवाणुओं को मारने वाले पदार्थ हैं, रोगाणु को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्लोरीन वगैरह। इस तरीके की चीज़ों से सफाई रखी जाती है, जिससे कि जो वातावरण में कीटाणु है, रोगाणु हैं, वो नष्ट हो जाएं। तो इन सभी उपायों का उपयोग करके हम संक्रामक रोगों को रोक सकते हैं।